हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो देखेंगे वो ये है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट का मैनुअल बैकअप हम मैनुअली कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली ये है कि जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में देखा था, मैनुअल बैकअप हमने डाउनलोड किया था, उसमें हमने फाइल मैनेजर से उसकी फाइल्स डाउनलोड की थी एंड डेटाबेस बैकअप डाउनलोड किया था phpMyAdmin से। तो अब सिंपली उसी तरह से हमने करना है। पहले हमने फाइल्स में जाना है, फाइल्स में जाके हमने पब्लिक HTML में जाना है, पब्लिक HTML में जाके अब आपकी जो भी फाइल होगी, ठीक है, कोई भी वो हो सकती है। मतलब कि अगर आपकी मल्टीपल डोमेन्स है तो आपकी ऑब्वियसली मल्टीपल फोल्डर्स होंगे, तो आपने उस डोमेन के फोल्डर में जाना है जिस डोमेन में आप उसको लाइव करना चाह रहे हैं। तो आपने सिंपली अपलोड पे आ जाना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट फाइल करना है। सिलेक्ट फाइल करके जहाँ पे भी ये आपकी जिप फाइल होगी इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये अपलोड हो जाएगी। जब 100% अपलोड हो जाएगी तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, फिर आपने इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स। दैट्स इट। अब हमने इसका बैकअप तो ले लिया फाइल्स का, अब हमने डेटाबेस का लेना है। डेटाबेस का अब सिंपल मेथड है, हमने wp कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना है। wp-config.php जो फाइल है, इसमें जाके हमने देखना है कि डेटाबेस का नेम क्या है। ज़रूरी नहीं है कि आप डेटाबेस का नेम सेम रखें, आप डेटाबेस का नेम डिफरेंट भी रख सकते हैं। हम डिफरेंट रख सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पे सर्च टूल में जाके लिखेंगे डेटाबेस विज़ार्ड। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं WP सिर्फ। ठीक, हम ये लिख देते हैं, इस नाम से डेटाबेस बना लेते हैं। फिर इसमें हम यूज़र ऐड कर देते हैं, पासवर्ड जनरेट कर देते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं पासवर्ड को ना। हमने सिंपली करना ये है कि जो हमने डेटाबेस नेम और डेटाबेस यूज़र यहाँ पे क्रिएट किया, जो पासवर्ड दिया उसको हमने इस फाइल में देना है बेसिकली। ठीक है, तो अभी हमने जो पासवर्ड यहाँ पे इनपुट किया है वो हम पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो डेटाबेस नेम और डेटाबेस यूज़र हमने बनाए थे वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको फिर सेव लाजमी करना है, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है हमने। अब सिंपली इसको हमने अभी तक हमने यूज़र क्रिएट नहीं किया, अब हमने इसको क्रिएट यूज़र कर देना है, तो यूज़र क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि हमने इस यूज़र को ऑल प्रिविलेजेस देनी है, ताकि वो उसका एडमिन बन के साइट में जो भी चेंजेस हैं वो कर सके। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप साइट एक्सेस नहीं कर पाएंगे और भी काफ़ी सारे उसमें इश्यूज और एरर्स वगैरह आ जाते हैं। तो आपने ऑल प्रिविलेजेस पे चेक करके मेक चेंजेस कर देनी है। दैट्स इट, ये आपका डेटाबेस बन गया। लेकिन अभी आपकी जो है साइट कंप्लीट नहीं होगी। अगर आप इसको चेक करें तो ये देखें आपको ये हो रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने डेटाबेस इंपोर्ट नहीं किया। तो अब हम इसमें डेटाबेस इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट किस तरह से करना है, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में देखा था phpMyAdmin एक्सेस किया था हमने, सिंपली इस तरह हमने phpMyAdmin एक्सेस करना है। एक्सेस करने के बाद हमने डेटाबेस लोकेट करना है जो हमने डेटाबेस बनाया है। ठीक है, उस डेटाबेस को फाइंड करना है, उसमें आपको इंपोर्ट का ऑप्शन मिलना है। इंपोर्ट पे आना है, इंपोर्ट पे आने के बाद आपने चूज़ फाइल करना है। चूज़ फाइल करने के बाद आपका जो SQL की फाइल है जो हमने डाउनलोड की थी उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये सारी टेबल्स इंपोर्ट हो गई। अब अगर हम यहाँ पे जाके अपनी साइट को देखते हैं तो ये प्रॉपरली कर रही है। जो भी आपकी साइट की फाइल्स होंगी ये उस तरह से शो हो जाए। इसमें समटाइम ये इशू आ जाता है कि 404 का इशू आ जाता है। उसके लिए फिर इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाएंगे उसको कैसे सॉल्व करना है। अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।